दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। आप देखते हुए भी उन्हें अनदेखा कर देते हो। और ये बातें मैंने नहीं बताई, श्री कृष्ण ने बताई है। यह कहानी शुरू होती है द्वापर युग की उस भव्य द्वारका नगरी से जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। इसके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का राजमहल खड़ा था, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण के चारों ओर उनकी रानियां और सेवक गण मौजूद थे। उस दिन उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा उनके सामने आई। सत्यभामा का मन किसी गहरे सवाल से भरा था, जिसका जवाब केवल श्री कृष्ण ही दे सकते थे। उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप तो इस संसार के हर रहस्य को जानते हैं। कृपया मुझे बताएं, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें एक पति को अपनी पत्नी में देखना चाहिए, ताकि वह कभी गरीब ना हो। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, प्रिय सत्यभामा, तुम्हारा यह सवाल सिर्फ भौतिक संपत्ति की बात नहीं करता, बल्कि यह जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग भी दिखाता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में छिपा है वह रहस्य जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में देखना चाहिए। सत्यभामा उत्सुकता से सुनने लगीं और श्री कृष्ण ने कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में, जहां कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। कुमार की उम्र करीब 32 साल थी और वह अपनी पत्नी नीता के साथ पिछले 14 सालों से एक साधारण जीवन जी रहा था। वह गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार इंसान था। अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा बहुत धन जुटा लेता था। संपत्ति के नाम पर उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था उससे वह और नीता ठीक ठाक गुजारा कर लेते थे। लेकिन क्या यह साधारण जीवन हमेशा ऐसा ही बना रहा? आइए आगे बढ़ते हैं। नीता का स्वभाव शुरू से ही कुछ अलग था। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन उसका मन उतना ही रहस्यमयी और गंभीर था। उसकी सुंदरता एक काले बादल में छिपी थी, जिसे उसके स्वार्थी और दुष्ट स्वभाव ने ढक रखा था। शादी के कुछ ही महीनों बाद कुमार को उसकी असलियत का पता चल गया था, लेकिन वह उसे बदलने की उम्मीद में चुप रहा। नीता हमेशा उससे ज्यादा धन और ऐशो आराम की मांग करती। उसकी बातों में कभी संतोष नहीं झलकता था। जहां कुमार खेतों में पसीना बहाता, वहीं नीता घर में बैठकर आराम फरमाती। उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि कुमार उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। गांव वाले भी नीता से दूरी बनाए रखते थे। उसकी कठोर और अभिमानी बातें किसी को पसंद नहीं थीं। गांव की महिलाएं उससे बात करने से कतरातीं, क्योंकि वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी इच्छाओं और संपत्ति की चाह तक सीमित थी। कुमार को उसका यह रवैया बहुत दुख देता था, लेकिन वह एक शांत और धैर्यवान इंसान था। वह भगवान पर भरोसा करता था और सोचता था कि शायद समय के साथ नीता बदल जाएगी। नीता कभी कुमार की मेहनत की कदर नहीं करती थी। उसे लगता था कि वह उससे कहीं बेहतर जीवन की हकदार है। वह अक्सर कुमार को ताने मारती कि अगर उसने किसी और से शादी की होती तो उसकी जिंदगी शानदार होती। मुझे एक बड़ा घर चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए और आराम की जिंदगी चाहिए, वह बार बार कहती। कुमार यह सब सुनकर मन ही मन टूट जाता, लेकिन अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करने वाला यह शख्स कभी जवाब नहीं देता। वह हर दिन मेहनत करता और उम्मीद करता कि एक दिन नीता का दिल पिघल जाएगा। समय के साथ नीता का व्यवहार और बिगड़ता गया। वह अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी थी। कभी ताने, कभी अपमान और कभी तो यह कहने तक से नहीं चूकती कि वह कुमार को छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी। कुमार के लिए यह सब सहना मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नीता के मन में अब लालच की आग और भड़क चुकी थी। उसे लगने लगा कि कुमार के साथ रहकर वह कभी वह सब हासिल नहीं कर पाएगी जिसकी वह ख्वाहिश रखती है। और फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया, कुमार की हत्या। नीता ने सोचा कि अगर कुमार मर जाए तो उसकी सारी संपत्ति उसके हाथ में आ जाएगी। वह उस जमीन और पैसे से एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में पक्का होता गया और उसने एक योजना बनानी शुरू कर दी।
एक रात जब कुमार खेत से थककर घर लौटा, नीता ने उसके खाने में जहर मिलाने का फैसला किया। लेकिन वह चालाक थी। उसने सोचा कि अगर वह एकदम से जहर देगी तो शक उस पर जा सकता है। इसलिए उसने तय किया कि वह कुमार को धीरे धीरे बीमार करेगी, ताकि किसी को भनक भी न पड़े। अगले कुछ हफ्तों तक नीता ने कुमार के खाने में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू किया। यह जहर ऐसा था जो तुरंत असर नहीं करता, बल्कि शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता जाता है। कुमार को शुरू में कुछ शक नहीं हुआ। उसे लगता था कि शायद मौसम की वजह से या मेहनत की थकान से वह बीमार पड़ रहा है। दिन बीतते गए और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे हर वक्त थकान रहने लगी और वह बिना किसी वजह के कमजोर होता गया। गांव के डॉक्टरों ने इसे मामूली बीमारी समझा और कुमार ने भी इसे हल्के में लिया, यह सोचकर कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इस बीच नीता ने कुमार की बीमारी को हथियार बनाया। उसने उसकी संपत्ति और पैसे पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उसने कई चीजें अपने नाम करवा लीं। कुमार की कमजोरी देखकर उसका दिल और सख्त हो गया। उसे अब पूरा यकीन था कि उसकी योजना सफल हो रही है। एक रात उसने फैसला किया कि अब खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। उसने कुमार के खाने में जहर की घातक मात्रा मिलाई और बड़े प्यार से उसे परोस दिया। कुमार, जो अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा करता था, ने बिना सोचे खाना खा लिया। खाना खाने के कुछ ही घंटों बाद कुमार को तेज दर्द होने लगा। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। नीता पास बैठी उसे मरते हुए देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बस अपनी जीत की चमक थी। कुमार ने अपनी आखिरी सांस ली और नीता को लगा कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई। लेकिन क्या यह उसकी जीत थी या उसके पतन की शुरुआत? चलिए देखते हैं। कुमार की मौत के बाद गांव में खबर फैली कि वह लंबी बीमारी से मर गया। लोगों ने इसे सामान्य घटना माना, क्योंकि वह पिछले कुछ हफ्तों से बीमार था। लेकिन नीता की एक गलती ने उसे पकड़वा दिया, उसका लालच। कुमार की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसने उसकी संपत्ति अपने नाम करने की कोशिश शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों को यह जल्दबाजी संदिग्ध लगी। प्राचीन समय में रिवाज था कि ऐसी घटनाओं को गांव के मुखिया और राजा के सामने पेश किया जाए। लोगों ने नीता के व्यवहार पर सवाल उठाए और मामला राजा धर्मपाल के दरबार में पहुंच गया। राजा धर्मपाल अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर सैनिक, मंत्री और गांव के लोग जमा थे। राजा ने नीता से सवाल किया, कुमार की मौत कैसे हुई? नीता ने नाटक करते हुए कहा, महाराज, मेरे पति बीमार थे। मैंने उनकी सेवा की, लेकिन वह बच ना सके। अब मैं उनकी संपत्ति की हकदार हूं। लेकिन गांव के मुखिया ने कहा, महाराज, नीता के स्वभाव और लालच को देखकर हमें शक है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है। राजा ने वैद्य को कुमार के शरीर की जांच करने का आदेश दिया। वैद्य ने खुलासा किया कि कुमार को धीरे धीरे जहर दिया गया था। यह सुनते ही नीता का चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने अपने पति की हत्या की और उसकी संपत्ति हड़पना चाहती हो। यह जघन्य अपराध है। नीता पहले बहाने बनाती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ के आगे टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने लालच में कुमार को मारा। राजा ने फैसला लाया कि नीता को जेल में कठोर श्रम करना होगा और कुमार की संपत्ति गांव के गरीबों में बांट दी जाएगी। नीता को सैनिक ले गए और उसके चेहरे पर सिर्फ पछतावा बचा था। उसने सोचा था कि धन उसे सुख देगा, लेकिन लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। कुमार का विश्वास टूटा, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। कथा खत्म होने के बाद सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, वे 3 चीजें क्या हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहली, पत्नी की संगति। पति को देखना चाहिए कि उसकी पत्नी किससे मिलती जुलती है। अच्छे लोगों की संगति से उसका आचरण सही रहता है और बुरी संगति उसे बर्बाद कर सकती है। दूसरी, पत्नी की वाणी। उसकी बोलचाल में प्रेम और मधुरता होनी चाहिए। यह घर में शांति और खुशी लाती है, जबकि कठोर वाणी कलह को जन्म देती है। तीसरी, पत्नी का आचरण। उसका चरित्र और निष्ठा सबसे बड़ी संपत्ति है। सही चाल चलन से वह परिवार को सुखी रखती है और लालच या छल से सब नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो पुरुष इन 3 चीजों पर ध्यान देता है वह कभी गरीब नहीं होता। यह सच्ची संपत्ति है जो जीवन को समृद्ध बनाती है।
सत्यभामा ने यह ज्ञान स्वीकार किया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी धन से नहीं, बल्कि सही व्यवहार, संगति और विश्वास से मिलती है। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में देखते हैं? हमें ज़रूर बताएं।